वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका PYQ ऑफ ऑप्स एंड गायनी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गिवन बिलो। ये इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिया गया है आपको बताना है कि ये किस काम में आता है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, मायोमेक्टोमी में, यहाँ पे हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी में, इंडोमेट्रियल बायोप्सी में, या फिर जो है आपको कोनाइजेशन ऑफ यहाँ पे सर्विक्स में। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी। देखिए जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम होता है आपका यहाँ पे लीच, यहाँ पे विल्किंसन, यहाँ पे लीच विल्किंसन, यहाँ पे इंट्रायूट्राइन कैनुला। ठीक है, और इसको यूज किया जाता है किसमें, यहाँ पे हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी में। देखिए ये क्या है, एक तरह का स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपको यहाँ पे एक यहाँ पे कोनिकल टिप दी जाती है, और ये कोन जो होती है ना ये स्क्रूड टाइप की होती है इनटू द सर्विक्स। और ये क्या करती है यहाँ पे डाई को इंजेक्ट करने में, यहाँ पे जो आपकी जो डाई होती है उसको इंजेक्ट करने में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हिस्टोसेल्पिंगोग्राफी। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन दिस केस एक जो है 27 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि आपको यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना। उसको वेजाइना से उसकी यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। देन व्हाट इज द प्रोसीजर टू लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड फॉर यहाँ पे 7 वीक से क्या है उसको यहाँ पे मेंस्ट्रुअल नहीं है। देन वुमेन इज ए स्टेट ऑफ यहाँ पे हीमोडायनेमिक शॉक, और वुमेन क्या है यहाँ पे हीमोडायनेमिक शॉक में है एंड हैज़ टू यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ सीरम बीटा HCG, मतलब सीरम बीटा HCG का पॉजिटिव रिजल्ट है। एग्जामिनेशन करने के दौरान यहाँ पे मास कैन बी फेल्ट इन द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में उसको एक मास यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन के दौरान देखा गया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा इस कंडीशन का। ठीक है, क्या वो यहाँ पे पॉलीनेफ्राइटिस है, यहाँ पे पाइलोनेफ्राइटिस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर हो सकता है, या फिर जो है रेड जनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड है, या फिर जो है रैप्चर्ड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो आपका करंट जो सिनेरियो को यहाँ पे देख के जो आप डायग्नोसिस बनेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज यहाँ पे रैप्चर ऑफ एक्टोपिक यहाँ पे प्रेगनेंसी। देखिए जो प्रेजेंटेशन हमको मिल रही है इसमें देखिए उसको क्या है यहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रही है किससे, यहाँ पे वजाइना से, उसके साथ साथ यहाँ पे एमनोरिया भी है उसको कितना यहाँ पे 7 वीक से, उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका बीटा HCG का लेवल है वो भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबल मास भी देखने को मिल रहा है कहाँ पे, आपका लोअर एब्डोमेन में, और ये सब क्या सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे रैप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि यहाँ पे शेड्यूल टू अंडरगो यहाँ पे फुल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी में उसको जाना है। ठीक है, यहाँ पे विशेष टू अंडरस्टैंड द यहाँ पे ड्रॉबैक एसोसिएटेड विथ दिस टेक्निक, उसके क्या क्या ड्रॉबैक इस टेक्निक के साथ एसोसिएट करेंगे। आपको बताना व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एज कम्पेयर टू यहाँ पे ओपन सर्जरी। क्या यहाँ पे प्रोलॉन्ग रिकवरी टाइम होगा, नॉट नोन द यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ थर्मल बर्न, इंक्रीज ब्लीडिंग, या फिर इंक्रीज्ड यहाँ पे पेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी। ठीक है, यहाँ पे नॉट नोइंग द एक्सटेंट ऑफ थर्मल बर्न। देखिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात की तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आपको यहाँ पे अलाउ फॉर डायरेक्ट यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो सर्जिकल फील्ड थ्रू यहाँ पे लेप्रोस्कोप के द्वारा। ये क्या होता है, एक थिन लाइटेड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपका कैमरा भी लगा होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि यहाँ पे आपको रियल टाइम में क्लियर व्यू देगा किसका, यहाँ पे आपका जो टिश्यू होगा उसका, उसके साथ साथ यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बीइंग यूज्ड, और यहाँ पे आपको मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ थर्मल बर्न, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे मिनिमाइज कर देगा रिस्क ऑफ यहाँ पे जो थर्मल यहाँ पे बन हुआ है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉट नोइंग द एक्सटेंट ऑफ यहाँ पे थर्मल बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फीमेल जो कि प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे 6 वीक ऑफ यहाँ पे एमनोरिया है उसको, उसके साथ साथ यहाँ पे कंप्लेनिंग यहाँ पे ब्लीडिंग फॉर वेजाइना, यहाँ पे स्लाइट यहाँ पे एब्डोमिनल पेन भी है उसको, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो भी पॉजिटिव है। HCG की बात करें तो यहाँ पे 2800 इंटरनेशनल यूनिट है, उसके साथ एक मास्क को भी यहाँ पे पैल्पेट किया गया है
यहाँ पे लेफ्ट एडनेक्सा जिसका मेजरमेंट है 3 × 2.5 सेंटीमीटर। सी इज हीमोडाइनमिकली स्टेबल, व्हाट विल बी द मैनेज टू द पेशेंट, आप यहाँ पे जो है क्या मैनेज करेंगे। अब देखिए ये जो कंडीशन है ना वो किस चीज़ की कंडीशन है, यहाँ पे रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का यहाँ पे है। क्या यहाँ पे आप ओरल मीथोट्रेक्सेट देंगे या फिर सिंगल डोज ऑफ यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन देंगे या फिर सीरियल मीथोट्रेक्सेट के साथ यहाँ पे लीवो को वोरिन रीयूज करेंगे या फिर जो है सेल्पिंगोटोमी करेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सिंगल डोज यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट यहाँ पे इंजेक्शन इसको हम देंगे, ठीक है। देखिए जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये इंडिकेट करेगी किस चीज़ को, यहाँ पे एक्टोपिक यहाँ पे प्रेगनेंसी को, और यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में हम क्या देंगे, यहाँ पे आप सिंगल डोज यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट का आप क्या देंगे, यहाँ पे इंजेक्शन देंगे, जो कि इस कंडीशन में प्रिफर्ड किया जाता है ताकि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इन स्टेबल पेशेंट, और यहाँ पे देखिए कोई भी साइन नहीं है, रप्चर का कोई साइन नहीं, तो इसलिए हम क्या प्रीफर करेंगे, सिंगल डोज मीथोट्रेक्सेट का यहाँ पे इंजेक्शन। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजेज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, क्या ये नेसेरिया गोनेरी के द्वारा होता है या गार्डिनेला वेजिनलिस है या बैक्टीरियोइड है या फिर जो है आपका क्लैमिडिया होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्लैमिडिया, क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस इसका पूरा नाम। देखिए क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस की अगर हम बात करें तो ये क्या मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है किस चीज़ का, यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का, और ये क्या है एक तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यहाँ पे ये क्या है आपका इन्फेक्शन है जो कि एसेंड करती है यहाँ पे लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट टू यहाँ पे अपर जेनाइटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और उसके वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, यूजली जो है आपको यहाँ पे क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस के द्वारा। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे ऑप्शन below does not indicate the use of expectant management in case of यहाँ पे unruptured यहाँ पे प्रेगनेंसी। आपको बताना कि अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी में जो है कौन सा इंडिकेशन नहीं होता है, नॉट इंडिकेट, ठीक है। क्या यहाँ पे इनिशियल सीरम बीटा HCG लेवल इज लेस देन 200 यहाँ पे MIU पर ml, यहाँ पे गेस्टेशनल सैक यहाँ पे ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर, एसिम्प्टोमेटिक या फिर डिक्रीजिंग यहाँ पे बीटा HCG यहाँ पे मेजरमेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे गेस्टेशनल सैक यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे व्हाट इज द नॉर्मल यहाँ पे यूरेट्रो सर्वाइकल लेंथ। नॉर्मल यूरेट्रो सर्वाइकल लेंथ की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में यूजली जो है देखने को मिलता है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक 30 ईयर ओल्ड यहाँ पे फीमेल है, मैरिड भी है, पास्ट 5 ईयर्स और प्रेजेंट कर रही है किसका यहाँ पे कंप्लेंट ऑफ इनएबिलिटी टू कंसीव डिस्पाइट ऑफ रेगुलर इंटरकोर्स, मतलब जो है वो रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं लेकिन कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है उनको नहीं मिल रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो यहाँ पे आपको अनरिमार्केबल यहाँ पे सीमन एनालिसिस यहाँ पे हस्बैंड रिवील्ड नो एबनॉर्मलिटी, मतलब हस्बैंड को कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। हिस्टोसेल्पिंगोग्राफ जो किया गया वो रिवील कर रहा है फॉलोइंग पिक्चर, द एब एनोमली शोन इन द इमेज बिलो fall under the category of American Society classification of Mullerian duct anomalies। तो आपको यहाँ पे हिस्टोसल्पिंगोग्राफी में जो है आपको ये इमेज देखने को मिलेगी, तो आपको बताना है कि ये किस क्लास में आएगा, क्या वो क्लास 4th है, 3rd है, 2nd है या फिर जो है 1st। यहाँ पे ये क्या है आपका क्लास 2nd। देखिए यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन दिया गया है आपको मुलेरियन डक्ट एनोमली जो कि डेवलप्ड बाय अमेरिकन फर्टिलिटी सोसाइटी विच इज़ नोन फॉर द अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। इसमें क्या है देखिए यहाँ पे जो क्लास 2nd है ना, इस कंडीशन में क्या होता है कि मुलेरियन डक्ट जो है फेल टू फ्यूज कम्प्लीटली। यहाँ पे जो मुलेरियन डक्ट है वो फेल हो गई, क्या हो गई है, वो फेल हो गई है कम्प्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको दो सेपरेट यहाँ पे यूट्राइन स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या है क्लास 2nd हो जाएगा। आइडेंटिफाई द कंडीशन शोन बिलो। आपको बताना कि ये जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है ये क्या जो है इंडिकेट कर रही है, क्या ये कॉन्डाइलोमा लाटा है, मोलस्कम कंटिजियोसम है,
कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा है या फिर नन ऑफ द। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा। देखिए कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा को अगर हम बात करें तो इसी का दूसरा नाम ही क्या होता है यहाँ पे जेनाइटल, यहाँ पे वॉट्स। ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि यहाँ पे जो है किसके द्वारा होता है, ये आपका होता है HPV, डेट इज यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक 18 ईयर ओल्ड आपको यहाँ पे फीमेल देखने को मिलेगी जिसको यहाँ पे लॉस ऑफ मेंसेस है, यहाँ पे मेंसेस नहीं आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट ऑफ यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन, उसके साथ साथ यहाँ पे साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन भी है, सुप्रा प्यूबिक बल्ज भी है, फिल्ड किया गया है, और यहाँ पे ब्लूइश ह्यू सीन ऑन दी वेजाइनल ओपनिंग पे आपको यहाँ पे ब्लूइश ह्यू भी देखा गया है। आपको बताना है कि यहाँ पे कंडीशन इज दिस फीमेल है, तो यहाँ पे बताना है कि किस कंडीशन के साथ ये एसोसिएट कर रही है। ठीक है, क्या ये इन परफोरेट हाइमेन है, यहाँ पे ट्रांस वेजाइनल सेप्टम है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेजाइनल सेप्टम है, या फिर लेटरल फ्यूजन जो है आपका डिफेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इन परफोरेट हाइमन। यहाँ पे देखिए कॉन्जेनाइटल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, हाइमन जो है ना वो फेल टू परफोरेट, मतलब ये आपका हाइमन है, इसमें यूजली थोड़ी सी यहाँ पे ओपनिंग होती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि ये परफोरेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो है ओपनिंग जो है आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओपनिंग नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सुप्रा प्यूबिक बल्ज जो है आपको देखने को मिला, और यहाँ पे वेजाइना के अराउंड आपको ब्लूइश ह्यू भी देखने को मिली। अब देखिए इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक्स शेप एक यहाँ पे इंसिजन करेंगे ताकि यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड ब्लड है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इम्परफोरेट यहाँ पे हाइमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट नेचुरल एस्ट्रोजन, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है मोस्ट पोटेंट नेचुरल एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे एस्ट्राडायोल, ये तो सबको ही पता होता है कि एस्ट्राडायोल जो है ना ये क्या है, मोस्ट पोटेंट यहाँ पे नेचुरल एस्ट्रोजन इन द बॉडी। ये प्राइमरी एस्ट्रोजन जो कि प्रोड्यूस होता है ओवरीज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर, जो कि प्ले करता है यहाँ पे क्रूशियल रोल किसमें, रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, ये डेवलपमेंट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, यहाँ पे एस्ट्राडायोल। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी डिवाइस है, क्या ये मैरिना है, लिप्स लूप्स है, या फिर जो है प्रॉपर्टी है, या फिर जो है आपका यहाँ पे प्रोजेस्टेट है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिप्स लूप। ये लिप्स लूप की अगर हम बात करें तो लिप्स लूप जो होता है ना, तो ये क्या है, नॉन मेडिएटेड होता है, और ये क्या होता है, इसमें हायर फेलियर रेट भी आपको देखने को मिला है। कभी कभी क्या होता है, ये फॉरेन बॉडी रिएक्शन भी यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो ये क्या है आपका यहाँ पे लिप्स लूप। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे एक 32 ईयर ओल्ड यहाँ पे वुमेन है जो कि प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉलोइंग द इंसर्जन ऑफ यहाँ पे इंट्रायूट्राइन डिवाइस, मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपने यहाँ पे इंसर्ट किया, उसके वजह से यहाँ पे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है होने लगी। सी रिपोर्टेड नो अदर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट। तो आपको बताना है कि आपको यहाँ पे कौन सा इनिशियल मैनेजमेंट जो है आप सबसे पहले परफॉर्म करेंगे। क्या यहाँ पे रिमूव द IUCD करेंगे, रेस्योर करेंगे पेशेंट को और ऑब्जर्व करेंगे, परफॉर्म द पेल्विक अल्ट्रासाउंड, या फिर प्रिस्क्राइब करेंगे आप यहाँ पे हार्मोनल थेरेपी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को रीअश्योर करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे साइकिल लेंथ इज कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो साइकिल यहाँ पे है वो जो है आपका एबनॉर्मल, क्या वो 28 डेज है, 30 डेज है, 35 डेज है, या फिर 38 डेज है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 38 डेज, ये जो है नॉर्मल साइकिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 21 टू यहाँ पे 35 की अगर हम बात करें तो इतना डेज जो होता है ना, इसके अंतर्गत अगर कोई साइकिल आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉर्मल साइकिल। 21 से कम आती है तो उसको एबनॉर्मल बोलते हैं, या फिर 35 से ज़्यादा होती है तब उसको हम एबनॉर्मल। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे 38 डेज दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पे 35 से 3 डेज ज़्यादा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 डेज, जो कि कंसीडर्ड किया जाता है यहाँ पे एबनॉर्मल। ठीक है, इन द फॉलोइंग कंडीशन यहाँ पे टेंडम रेडियोथेरेपी इज कॉमनली यूज्ड। आपको बताना है कि टेंडम रेडियोथेरेपी हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्या हम सर्वाइकल कैंसर के केस में, ओवेरियन कैंसर, या फिर कोरियोकार्सिनोमा, या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर। तो यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रीडोमिनेटली जो है टेंडम रेडियोथेरेपी को हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए क्या करने के लिए, टारगेट इंटरनल रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा ये किया जाता है, ये आपको यहाँ पे ब्रैकी थेरेपी के द्वारा हम इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अपॉन हाउ मेनी हावर
ऑफ पोस्टपार्टम कैन बी इंट्रायूटेराइन डिवाइस बी सेफली इंसर्टेड। मतलब जो है आपको पोस्टपार्टम होने के बाद कितना देर बाद जो है हम इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है वो सेफ्टली जो है वो इंसर्टेड कर सकते हैं। क्या वो 24 आवर है, 48 आवर्स है, 6 वीक है, या फिर जो है आपका यहाँ पे 12 जो है यहाँ पे वीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 48। देखिए जो आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है कैन बी इंसर्टेड इनटू यूट्रस इमीडिएटली फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। मतलब प्लेसेंटा के डिलीवरी होने के बाद भी आप उसको जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। इट इज रिफर्ड टू एज यहाँ पे पोस्ट प्लेसेंटल IUCD इंसर्जन। लेकिन जो आपका आइडियल टाइम होता है ना, ठीक है, यहाँ पे वो कितना होता है आपका यहाँ पे 48 डेज होते हैं। ठीक है, तो आप 40 डेज कह रहा हूँ, 48 आवर्स में के बाद जो है आप यहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर अमंग द फीमेल। आपको बताना है कि फीमेल में जो है मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है। क्या वो ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, या फिर जो है यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर। देखिए द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द फीमेल इन द वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका ब्रेस्ट कैंसर। इट अकर व्हेन द सेल ऑफ द टिश्यू ग्रो अनकंट्रोलेबली। अब यहाँ पे जो आपका ब्रेस्ट टिश्यू होगा अगर वो अनकंट्रोल्ड वे से जो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएट कर जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर अमंग द फीमेल वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे 48 ईयर की एक ओल्ड वुमेन है जिसको हु हैज़ ग्रेविडा यहाँ पे 1 पैरा 1 यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ इंट्रामेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर पास्ट 1.5 वे से उसको यहाँ पे हो रही है। आपको बताना है कि यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इस कंडीशन में क्या होगी। क्या वो अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन परफॉर्म करेंगे, या फिर जो है ट्रांसवेजाइनल यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, या फिर इंडोमेट्रियल यहाँ पे बायोप्सी। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इनिशियल टेस्ट यूज टू रूल आउट प्रेगनेंसी टू कॉज यहाँ पे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, सबसे पहले हम क्या डिटेक्ट करते हैं, HCG। सबसे पहले जो है यहाँ पे इंडिकेशन होता है कि अगर प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो वो HCG का लेवल वहाँ पे चेक किया जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे यूरिन में। ये तो सबको ही पता है, प्रेगा किट या फिर जो है वो बहुत सारी किट्स जो है वो आती हैं। देखिए जो सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट इज जनरली यहाँ पे 60 to 70%। मतलब इस टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो अबाउट 60 to 70% है, जो कि सुटेबल फॉर कन्फर्मिंग और यहाँ पे एक्सक्लूडिंग यहाँ पे अर्ली प्रेगनेंसी के लिए ये जो है आपका सफिशिएंट होता है। तो आपका क्या परफॉर्म करेंगे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट यहाँ पे पोस्ट क्वाइटल यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आपको बताना है कि इनमें से जो है बेस्ट कौन सा मेथड है यहाँ पे पोस्ट क्वाइटल इंटर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या वो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल है, एस्ट्रोजन है, यहाँ पे नॉर्थ्रियोस्टोन है, या फिर यूनिप्रिस्टल यहाँ पे एसीटेट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज यहाँ पे LNG लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो लीवोजेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो ये क्या कंटेन करता है, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन। ये क्या करता है आपका यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्या ये रिकमेंडेड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव से किसमें, यहाँ पे इंडिया में, जो कि यहाँ पे नॉन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो है यूज़ की जाती है। यहाँ पे देखिए IPIL आती है एक, जो कि ब्रांड ट्रेड नेम है, इसको लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे वेयर इज द बार्थोलिन ग्लैंड लोकेटेड। आपको बताना है कि यहाँ पे जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है उसकी लोकेशन क्या होती है। क्या वो एंटीरियर 1/3 ऑफ द लेविया मेजोरा, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द लेविया मेजोरा, लेटरल 1/3 ऑफ द लेविया मेजोरा, या फिर मीडियल 1/3 ऑफ द लेविया मेजोरा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द लेविया मेजोरा। देखिए यहाँ पे जो बार्थोलिन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह की यहाँ पे ग्रेटर वेस्टिबुलर यहाँ पे ग्लैंड होती है। ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है जो कि यहाँ पे लोकेटेड होती है। कहाँ पे, देखिए जंक्शन पे लोकेटेड होती है। कौन कौन से जंक्शन पे, तो ये आपको यहाँ पे एंटीरियर यहाँ पे 2/3 एंड यहाँ पे पोस्टीरियर 1/3 ऑफ दी वल्वा। जो वल्वा होता है तो वल्वा के एंटीरियर 2/3 पे और पोस्टीरियर 1/3 पे जो है ये यहाँ पे लोकेटेड होती है। और ये ग्लैंड का मेन फंक्शन की बात की जाए तो ये जो है आपका यहाँ पे इंटरकोर्स के दौरान यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एज ए लुब्रिकेंट का काम करती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द लेविया मेजोरा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक 35 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि प्रेजेंट कर रही है इरेगुलर पीरियड। ठीक है, यहाँ पे एक्ने भी है, यहाँ पे उसको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी है,
इंक्रीज सीरम इंसुलिन भी है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी है, उसके साथ आपको बताना है कि मोस्ट कॉमन लाइकली डायग्नोसिस क्या ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, एंडोमेट्रियोसिस है, ओवेरियन ट्यूमर है, या फिर जो है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो आपका क्या ये हो जाएगा, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो है ये सिंड्रोम हो जाएगा। देखिए पीसीओएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन ये क्या है आपका इंडोक्राइन डिसऑर्डर है। ये आपका मोस्ट क्राइन इंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है एमंग यहाँ पे वुमेन में ऑफ यहाँ पे जितनी भी रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन होती हैं उनमें आपको ये देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हिर्सुटिज्म की हिस्ट्री मिलेगी, डेट इज यहाँ पे एक्सेसिव यहाँ पे हेयर की यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्ने भी देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे साइन ऑफ यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे एलिवेटेड सीरम इंसुलिन का लेवल भी आपको यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये सारी कंडीशन किस चीज़ को सजेस्ट कर रही हैं, ये सजेस्ट कर रही हैं आपकी यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 30 ईयर ओल्ड वुमेन है जो कि प्रेजेंट कर रही है इंट्रामेंस्ट्रुअल यहाँ पे स्पॉटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ आफ्टर यहाँ पे आईयूसीडी, मतलब जो है आईयूसीडी इंसर्जन के फर्स्ट महीने में क्या है उसको यहाँ पे स्पॉटिंग हो रही है। अब आपको बताना है दिस इज नो अदर कॉम्प्लिकेशन, उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, क्या यहाँ पे आप आयरन सप्लीमेंट देंगे और यहाँ पे रीएश्योरेंस करेंगे, यहाँ पे रिमूव द आईयूसीडी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, या फिर जो है रीएश्योरेंस करेंगे, या फिर जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे ओरल एंटीबायोटिक्स। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रीअश्योरेंस करेंगे। देखिए जो आपका इंट्रामेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग ड्यू टू फर्स्ट मंथ आफ्टर आईयूसीडी इंसर्जन ये क्यों हो सकता है, बट क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पेशेंट हैज़ एडिशनल सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन, देखिए यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन टू ऑब्जर्व एंड प्रोवाइड रीअश्योरेंस, मतलब कोई यहाँ पे खतरा नहीं होता है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे रीअश्योरेंस करेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक टीनेज गर्ल है जो कि प्रेजेंट कर रही है हिस्ट्री ऑफ यहाँ पे प्राइमरी एमनोरिया, ठीक है, हिस्ट्री है उसकी प्राइमरी एमनोरिया की। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन जब हमने किया तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इन परफोरेट हाइमन है देखा गया। तो आपको बताना है व्हाट इज द कैरियोटाइप एनालिसिस वुड बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर इवेल्यूशन, क्या वो 46XY है, 46XX है, 45 यहाँ पे XO या 47XXY है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 46XY, ठीक है। तो यहाँ पे 46XX की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल फीमेल कैरियोटाइप होता है, जिसमें क्या है यहाँ पे आपको इम्परफोरेट हाइमन की हिस्ट्री मिलेगी, जो कि क्या है एक तरह का कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है, ठीक है, जो कि अकर होता है किसमें, यहाँ पे 46XX यहाँ पे फीमेल में यूजुअली देखने को मिल रहा है, और इसके वजह से आपको यहाँ पे प्राइमरी एमनोरिया जो है वो देखने को मिल रहा है ड्यू टू यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब देखिए यहाँ पे जब हाइमेन परफोरेट नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा और यहाँ पे उसको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 46XX। एट ओवुलेशन व्हाट इज यहाँ पे रिलीज। अब देखिए आपको पूछा गया है कि यहाँ पे ओवुलेशन जब होता है तो क्या चीज़ रिलीज होती है, क्या ये सेकेंडरी oocyte एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट, सेकेंडरी oocyte एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, प्राइमरी oocyte एट द एंड ऑफ यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, या फिर प्राइमरी oocyte एट द एंड ऑफ यहाँ पे मियोसिस यहाँ पे सेकंड। तो ये ऑप्शन मुझे लगता है कि हर किसी को पता होगा। तो ये क्या है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेकेंडरी oocyte एट द एंड ऑफ यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट। अब देखिए जैसे ही क्या होता है यहाँ पे आपका ओवुलेशन होता है तो यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte है वो क्या होता है यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। दिस oocyte जो है ये कंप्लीट करता है कौन सा, यहाँ पे ये oocyte सिर्फ कंप्लीट करता है यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट को, बट यहाँ पे नॉट येट कंप्लीटेड यहाँ पे मियोसिस सेकंड, यहाँ पे मियोसिस सेकंड नहीं कंप्लीट होता है। अब सेकेंडरी oocyte जो है ये अरेस्ट होता है किसमें, यहाँ पे मेटाफेज में, यहाँ पे मेटाफेज यहाँ पे सेकंड में ओनली कंप्लीट मियोसिस सेकंड। अब देखिए ये मियोसिस सेकंड सिर्फ तभी कंप्लीट होगा जब क्या होगा आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ नहीं है, आपको सिर्फ ओवुलेशन का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte और द एंड ऑफ यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, अगर मियोसिस सेकंड पूछा तो यहाँ पे हो जाता है आपका यहाँ पे ये आपको फर्टिलाइजेशन के बाद ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द टिपिकल टाइम बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद आपका यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। तो यूजुअली जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे
6th डे पे जो है क्या होता है यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन ऑप्शन में तो 6 हमको कहीं दिया नहीं है, तो इससे जो क्लोज रिलेटिव होता है, इससे हमारा जो क्लोज रिलेटिव है वो क्या है आपका 8। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखिए इम्प्लांटेशन की बात की तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन यूजुअली अकर होता है आपका यहाँ पे 6 to 10 डेज, ठीक है। एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है फर्टिलाइजेशन की, आपका यहाँ पे 6 to 10 डेज में आपका फर्टिलाइजेशन ऑन एवरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अबाउट जो हो जाएगा वो आपका 8 डेज होता है। इसमें बाय दिस टाइम यहाँ पे जो एम्ब्रियो होती है वो डेवलप होती है किसमें, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट में। यहाँ पे जो आपकी एम्ब्रियो होती है वो किसमें डेवलप होती है, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट में, और रेडी हो जाएगी किसमें, यहाँ पे इम्प्लांट इनटू द यूट्राइन लाइनिंग। तो यहाँ पे हमारी यूट्राइन लाइनिंग में वहाँ पे आके ये यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 8 डेज हो जाएगा, जिसमें फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन पे इम्प्लांटेशन हो जाता है कहाँ पे, यूट्राइन की लाइनिंग में। तो ये था कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट PYQs आपके यहाँ पे FM उसके क्या बोलते हैं गाइनो एंड ऑप्स के। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।